हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। सभी के साथ एक बार फिर से आज हम जुड़े हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ने के लिए। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम सब भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान को नमन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को, हमारे आचार्यों को, श्री प्रभुपाद को, सबको नमन करके सबका आशीर्वाद लेके फिर हम आगे आज का सत्र शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। और अब शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। तो हमने भूमिका देखी जिसमें प्रभुपाद ने हमें पूरी भगवत गीता का एक सार समझाया कि किस किस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पहले अध्याय में हमने भगवान ने किस प्रकार अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करके और अर्जुन किस तरह से शोक युक्त हो जाते हैं, हमने ये देखा। उसके बाद कल दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन के एक एक करके तर्कों को काट रहे हैं और उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं राधर। क्योंकि भगवान तो चाहते तो बिना इस युद्ध के ही इस युद्ध को जीत लेते, लेकिन प्रयोजन था भगवत ज्ञान आगे बढ़ाने का, वो भी किसके? अर्जुन के माध्यम से। तो भगवान वही कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना युद्ध लड़े। और भगवान ने ये प्रिपरेशन हम लोगों को भी दी है। हमें भी अपने जीवन की सभी लड़ाइयों को खुद लड़ना है। हम सभी एक युद्ध क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। और भगवान न केवल अर्जुन के, हम सभी के साथ। अर्जुन के साथ तो भगवान का मित्रता का संबंध था, उनका एक भ्रात्रा का संबंध था। तो अर्जुन के तो वो रथ पे स्वयं सारथी बन के चले गए। परंतु हम सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में तो स्थित है ही। और वैसे भी जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में एक युद्ध क्षेत्र की तरह हमेशा तैयार रहना है। इन योगों को जो भगवान हमें समझा रहे हैं एक एक करके, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, हमें समझना है। परंतु सर्वोच्च योग भक्ति योग का पालन हमें अपने जीवन में अवश्य करना है। तो अब हमें ध्यान पूर्वक आज के इस अध्याय में ध्यान लगाना है। और अध्याय लंबा है, अध्याय टफ है। भगवत गीता के हम सेकेंड लेवल में आ गए हैं। हमें आवश्यकता है कि हम अब ध्यान पूर्वक श्लोकों को समझें, तात्पर्यों को, अनुवादों को अच्छी तरह से समझें और फिर हम उनका मूल्यांकन करते हुए उन्हें अपने जीवन में सिद्ध करने की, साध्य करने की कोशिश करें। तो आप लोगों में से जो भी रीडिंग करना चाहते हैं वो कृपया हैंड रेज करें।
मैं शुरुआत करती हूँ। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो ठीक बात है। आप अगर ये कहते हैं कि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ अर्थात भगवान की अपनी बुद्धि को भगवान के नित्य कार्यों में लगाओ, है ना। आप तो यही चाहते हैं कि मैं अपने कोई भी मनुष्य हो वो अपने कार्यों को पूरी तरह से भगवान को अर्पित कर दे, है ना। तो आप तो ये चाहते हैं कि हर मनुष्य यदि भगवान के ही कार्यों में, हमारा यही कर्तव्य है कि हम भगवान के कार्यों में अपनी बुद्धि को लगाएं, तो फिर उसके लिए मुझे युद्ध करने की भला क्या आवश्यकता है और क्यों कर है? मैं युद्ध क्यों करूं? फिर तो मैं भक्ति साधना क्यों ना करूं? बात तो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भगवान अर्जुन को कैसे समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता भी समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम अर्थात जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में जाकर तपस्या करने का अभ्यास करे। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उससे यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और भगवान कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। भगवान से उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की व्याख्या। तो हमें क्या समझने की आवश्यकता है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन कहीं ना कहीं इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते। अपने स्वजनों के प्रति उनका स्नेह था, वो बहुत ज्यादा उनके भ्रातृ बंधन में बंधे हुए थे। किसी के वो पुत्र थे, किसी के पौत्र थे, किसी के शिष्य थे, कोई उनका मामा था, कोई उनका ससुर था, कोई पुत्र था, कोई पौत्र था। तो अर्जुन उनको मार करके उस पाप के हत्या के पाप से नहीं जो है लेना चाहते थे। और दूसरी बात, अर्जुन ये भी सोचते थे कि उनको इस युद्ध के परिणाम से कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि यदि वो जीते तो भी सबके मरने के बाद वो क्या सुख भोगेंगे, और यदि हारे तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। लेकिन भगवान ने उनके एक एक तर्क का खंडन किया है। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो पूछा है उसका अब भगवान तृतीय अध्याय में कर्म योग द्वारा हमें विस्तृत वर्णन समझाएंगे। श्रेयेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहाप्युयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। अब कृपया निश्चय कर मुझे ये बताएं कि मेरे लिए इन सब में श्रेयस्कर क्या हो। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपने जो उपदेश दिए, इतने सारे आत्मा परमात्मा के बारे में आपने मुझे उपदेश दिए हैं, मैं तो बिल्कुल मोहग्रस्त हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या मैं ना करूं। अब आप मुझे कृपा करके आराम से समझाएं, एक एक चीज विस्तृत ढंग से बताएं कि मुझे क्या करना है और क्या मुझे नहीं करना है। तो भगवान आ गए हैं, प्रवचन सुनना है, भगवान से उपदेश लेने हैं। तो इससे पहले दोनों भुजाएं उठाकर भगवान के लिए हम उनके नाम के जप द्वारा उनका नमन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। देखिए सभी योगों का भगवान ने इसमें नाम ले दिया है। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन,
मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या? आइए सुनते हैं ऋचा बंसल माता जी से। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करें। ऋचा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। सॉरी, ऋचा ही है ना? हाँ जी, ऋचा माता जी। जी माता जी, अनुवाद पढ़े माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। माता जी हरे तात्पर्य कृष्ण। पढ़ना है। नहीं माता जी, कहीं कहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा समय हमारे पास कम रहता है। हरे कृष्ण। अभी 5 अनुवाद आप पढ़िएगा, तो आप अनम्यूट ही रहे। तो श्लोक पढ़ते जाएंगे, आप अनुवाद। आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे ऋचा माता जी? हाँ जी, श्लोक में पढ़ लूंगी माता जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 श्लोक और 5 अनुवाद उनके आप ही पढ़िएगा अगले। इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं, समझते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं पहले ही तुम्हें आत्म साक्षात्कार के बारे में बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे चुके हैं। अब भगवान कहते हैं कि कुछ लोग इस आत्म साक्षात्कार की विधि को ज्ञान के द्वारा समझते हैं, कुछ कर्मों के द्वारा समझते हैं, कुछ भक्ति के द्वारा समझते हैं। अब मैं तुम्हें इसका विस्तृत वर्णन समझाता हूँ कि तुम्हें इसको किस प्रकार लेना चाहिए। जी माता जी। जी माता जी पढ़िए। न च कर्मणारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोषुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। तो ना तो कर्म को छोड़कर ही कोई इसको प्राप्त कर सकता है, न कर्म फल से कोई छुटकारा पा सकता है, और न ही संन्यास से ही कुछ, कोई ऐसे कोई संन्यास अगर ले भी ले तो उससे भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर चीज किस पे जाके टिक जाएगी? हमारी आसक्ति पे टिक जाएगी। आसक्ति से कैसे टिक जाएगी, अभी हम समझें। यस माता जी। हरे कृष्णा। ना हरे। ही कस्ति क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कृत, कार्यते ही वशस् कर्म सर्व प्रकृति गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना सेवा किए नहीं रह सकता। बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जब हम इस धराधाम पे, जब जीव आता है, तो वो प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आ जाता है, और प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ करते हैं। दरअसल हम तो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि जो भी अंदर से जो भी हमारे कार्य होते हैं, वो एक्चुअली तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे होते हैं। सारे ही कार्य जो है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संचालित होते हैं। तभी तो हर कार्य में प्रधानता किसी एक गुण की रहती है। किसी एक कार्य में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक गुण की प्रधानता होती है। उसी व्यक्ति की प्रधानता किसी दूसरे कार्य में किसी दूसरे गुण के द्वारा प्रभावित हो सकती है। या फिर ऐसे समझे, हर व्यक्ति के गुण अपने अपने हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने गुणों को से प्रभावित होकर के कार्य को अंजाम देता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन मन उसका इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहता है। हमने ऐसे बहुत से देखे हैं। जब हमने स्लाइड देखी थी, जब हम लेवल 1 कर रहे थे, तो उसमें स्लाइड्स भी आई थी। कैसे तथाकथित योगी जो हैं, वो कहने को तो अपने आप को योगी मानते हैं, परंतु कार्य वो कैसे करते हैं वो हमने देखा था ना, कि एक साधु महात्मा है, वो धूम्रपान करते हुए हाथ में कमंडलू लेके इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा योगी किसी काम का नहीं है, जिसका मन इंद्रिय विषयों में भटक रहा है, लेकिन कहने को वो अपनी योग साधना भी करके दिखा रहा है। हरे कृष्णा। मीना माता जी कृपा करके इसका तात्पर्य पढ़िए। जी माता जी। पूरा प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्णामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के इस विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सब बड़े धूर्त हैं।
इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि इस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ऐसे धूर्त का फिर उसको कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मन तो भटक ही रहा है। अब चाहे वो अपने आप को सन्यासी दिखाए, भगवे वस्त्र पहन ले, चाहे वो जो कुछ भी करके दिखाए, लेकिन जब तक मन कंट्रोल में नहीं है, जब तक इंद्रियां अपने वश में नहीं है, तब तक मनुष्य का योग साधना करना, वैराग्य के बारे में सोचना, आसक्तियों को छोड़ना, भक्ति में लगना कुछ भी संपूर्ण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियमयारंभते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्णा। आपकी लास्ट लाइन माता जी सुनाई नहीं दी शायद, थोड़ा सा। और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो ये उसका रिवर्स साइड हो गया। क्या? कि कोई अगर दूसरी ओर, मतलब अभी हमने क्या देखा कि कोई व्यक्ति जो है वो कर्मेंद्रियां दिखा रहा है, वो कि हाँ मैं सब मेरे कंट्रोल में, लेकिन इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं है, तो फिर वो योगी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है और बिना आसक्ति के कर्म योग करता है तो फिर वह अति उत्कृष्ट है। तो एक तरफ वो योगी है जो अपने आप को योगी दिखा रहा है, उसने संन्यास दिखाया है, अपने आप को भगवे वस्त्र पहने हैं, हाथ में कमंडलू है, वो कहता है मैं एकांत में रहता हूं, मैंने घर त्याग कर दिया, मैं कर्म भी नहीं करता क्योंकि मैं त्यागी हूं, लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ, तो वो योगी नहीं है, वो भक्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा मनुष्य है, हो सकता है वो गृहस्थ भी हो, अपने सारे कर्तव्य पूरे कर रहा हो, लेकिन उसका मन और उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है और उसने अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए केंद्रित कर रखा है, उनको अर्पित कर रखा है, तो वो व्यक्ति सचमुच में उत्कृष्ट है, मतलब वो उच्च है। माता जी एक का मीनिंग मतलब पूछना था जी। ऊपर वाला श्लोक है ना, मैं माता जी लास्ट में ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। धूर्त मतलब क्या हो गया माता जी? धूर्त मतलब ऐसा खराब व्यक्ति, नेगेटिव वर्ड। अच्छा, नेगेटिव। जी माता जी, एक और पढ़ दीजिए पूछा माता जी। हरे कृष्णा। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धि कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदि कर्म नहीं किया जाएगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं किया जा सकता, तो कर्म करना तो अति आवश्यक है। बिना कर्म किए कहीं भी कोई भी हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है और नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बने और सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे, अर्थात कर्म से विमुख नहीं। ये भगवान हमें समझाए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। मधु माता जी अगले 5 श्लोक आप पढ़ दीजिए और मीना माता जी आप अनुवाद पढ़ दीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज उस अनुवाद पढ़ने नहीं देंगी? हाँ हाँ अवश्य पढ़िए। 2-3 अनुवाद मीना, चलिए मीना माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे, कोई नहीं, आप अपने श्लोक और अनुवाद पढ़िए माता जी। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है आपके साथ कि हम जुड़ना चाहते हैं हर तरफ से। बहुत अच्छी बात है, तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा है आप। जी धन्यवाद दीदी। जी पढ़िए माता जी। याज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार।
श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा दीदी मुझे दिख नहीं रहा है, पिक्चर आ गई है इसके लिए। एक अब देखिए, दीदी नहीं आ रही है इसमें, आपकी पिक्चर है इसमें। हाँ, धन्यवाद दीदी। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हाँ, तात्पर्य के लिए रुकते हैं अभी। तो भगवान क्या कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री विष्णु का तो अर्थ ही है यज्ञ। यज्ञ मीन्स भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हमें सारे यज्ञ करने चाहिए। और जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है वो इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपना जो भी यज्ञ करेंगे, उसके जो भी हम आहुतियां देंगे, उसमें जो भी हम क्रियाएं करेंगे, उन्हें भगवान को अर्पित करेंगे, उसका सारा भाग हम भगवान को अर्पित करेंगे, तो फिर इसका मतलब हम यज्ञ को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अदरवाइज तो हम सिर्फ एक काम पूर्ति के लिए कि हमने कर लिया, बस यज्ञ हो गया, इसका अनुष्ठान कर दिया, उससे हमें भगवान का हमने नाम ही नहीं लिया, श्रद्धा नहीं रखी, प्रसाद वितरण नहीं किया, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी, तो वो यज्ञ थोड़ी हुआ। यज्ञ तो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता। तो हरे कृष्णा। मीना माता जी, इसके तात्पर्य को थोड़ा सा आप पढ़ें। मैं आपको एक एक मिनट, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया है, इसमें कर्सर का बहुत गड़बड़ रहता है, बहुत स्ट्रगलिंग है ये। एक मिनट। एकदम से एंड पे चला गया, मतलब बिगिनिंग पे चला गया। जी, तो हम यहाँ पर थे। जी, तो मीना माता जी, हरे कृष्णा। माता जी जी सेकंड हरे पैराग्राफ कृष्णा। से पढ़िएगा, सेकंड पैराग्राफ से जी पढ़िएगा माता जी। अतः जी भगवान हाँ विष्णु की प्रसन्नता लिखा है ना। हाँ जी, प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्ण। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावान्वित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त कर रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे हरि कृष्णा माता जी। बोल, हरि बोल। भगवान ने हमें कितनी बड़ी बात बता दी है। श्री प्रभुपाद की जय। श्री जय। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। देखिए, एक निवेदन है आप सबसे कि इसमें 43 श्लोक हैं। अगर हम बहुत जल्दी 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 घड़ी की टिक टिक को देखते हुए श्लोक पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम सही में पढ़ेंगे। फिर तो हम सिर्फ एक खाना पूर्ति करने वाली बात हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हमें समय लग जाए, थोड़ा सा टाइम ऊपर जा सकता है अगर आप लोग चाहेंगे। तो वैसे हमारा सैटरडे को ऑफ रखने का विचार था, मगर अगर आप लोग सब सहमत होंगे तो हम कल की क्लास रख के आज के अध्याय को 2 पार्ट्स में अच्छे ढंग से समझेंगे। क्योंकि लेवल 2 का फायदा ये है कि हम थोड़ा सा समझें। लेवल 1 में भी हमने फास्ट किया, एक एक दिन में एक एक अध्याय लिया। उल्टा उसमें तो टोटल हम 6 श्लोक ही एक दिन में करते थे स्लाइड्स के माध्यम से। इसमें हम सारे श्लोक कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो मुझे लग रहा है, ऐसा मेरी उदंडता ना समझे इससे, लेकिन मुझे लग रहा है कि
हमें इसको थोड़ा समय देके करना चाहिए। हमारे पास समय है, अगर कल आप लोग सब इजीली आ सकते हैं क्लास में, तो कल भी हम क्लास रख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा अच्छे ढंग से करें। चलिए भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। इस जगत में किया जाने वाला कोई भी कर्म बंधन का कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ हमारा। प्रभुपाद ने इसमें हमें सारी फिलॉसफी दे दी है, पूरे अध्याय का निचोड़ दे दिया है। इस जगत में देखिए, कोई भी कर्म अगर हम कर रहे हैं तो वो बंधन का कारण। क्यों? अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छे लोगों को जाएंगे, जब वहां पे हमारे फल खत्म हो जाएंगे, क्षणिक होते हैं फल, हम वापस घूमकर मृत्यु लोक में आएंगे, जन्म मृत्यु का चक्र फिर चल पड़ेगा। बुरे कर्म करेंगे, निम्न लोकों में जाएंगे, जैसे नरक लोक आदि। वहां जब हमारे फल खत्म हो जाएंगे, क्षणिक फल समाप्त हो जाएंगे, फिर लौट करके मृत्यु जगत में आ जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाएगा। तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं समझना कि हमें इस दुनिया को छोड़ के भगवत धाम जाना है, इसके लिए हम क्या करें, 16 माला का जप करें, 4 नियम करें, जल्दी से दीक्षा हो जाए तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। हमें फिलॉसफी को धीरे धीरे समझना है। भगवान क्या कहते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र को हम कैसे तोड़ सकते हैं? जब हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। कर्मों के बंधन से मुक्त होना, और अभी तो भगवान ने कहा था कि कर्म ना करना गलत है, तो अब इसे कैसे समझे? यही प्रश्न अर्जुन भी पूछ रहे हैं, यही प्रश्न हमें भी पूछना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि कर्म ना करो, और आप कह रहे हैं कि कर्म करो, कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है, तो हम करें क्या? कर्म, ऐसे कर्म नहीं करने जो हमें बंधन युक्त करें, ऐसे कर्म करने हैं जो हमें बंधन मुक्त करें। अब ऐसे कर्म कौन से हैं जो बंधन युक्त करेंगे, और ऐसे कर्म कौन से हैं जो बंधन मुक्त करेंगे? बंधन में कौन बांधेंगे? वो कर्म जो हमें कोई ना कोई, जिसके पीछे हमारे फल की इच्छा होगी। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सतोगुणी कर्म, लेकिन शुद्ध सत्व के जो कर्म होंगे, ऐसे कर्म को ही अगर हम भगवान की सेवा में अर्पित कर दें, कर्म हम वही कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, जो हम अब तक कर रहे थे भोजन, और जो अब खा रहे हैं प्रसाद। अभी तक हम खाते थे भोजन, अब हम पाते हैं प्रसाद। दोनों में कितना अंतर आ गया? भोजन वही है, बनाने वाले भी वही हैं। कल भी हम ही बनाते थे, आज भी हम ही बना रहे हैं। कल भी माता बनाती थी, आज भी माता बना रही है ना? लेकिन डिफरेंस क्या आ गया? अब जो माता है, या हम अगर स्वयं खुद घर में माता है, अब ये भोजन भगवान के लिए बन रहा है, न पति के लिए बन रहा है, न बच्चों के लिए बन रहा है। पहले भगवान के लिए बन, पहले भगवान आप इसका भोग लगाए, फिर इसके सारे भाग में हम मिला देते हैं जो घर के लोग खाते। तो अब ये जो हम खाना खाते थे, अब ये प्रसाद बन गया जिसको हम पाते। इसीलिए प्रसाद खाना नहीं कहते, प्रसाद पाना कहते। प्रसाद हमें वितरण में मिलता है, माता हमें सर्व करती है। हम तो स्वयं माताएं हैं घरों की, तो हमें तो अपना खुद ही पा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी तो भगवान के लिए अपने कर्मों को, वही कर्म हम पहले भी कर रहे थे, भोजन बनाने का और भोजन पाने का, वही कर्म हम आज भी कर रहे हैं, भोजन बनाने का और भोजन पाने का। परंतु डिफरेंस कितना बड़ा आ गया। उसी भोजन से पहले हमने उस भोजन को बनाया किस मनोस्थिति के साथ, किस वृत्ति के साथ, किस प्रवृत्ति के साथ, कि हे भगवान मैं आपके लिए भोजन बना के लाई। वो भाव सोचिए, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम कितना कुछ बोलते हैं। भगवान की थाली हाथ में पकड़ के हम कितनी सारी प्रेयर्स करते हैं। हर मनुष्य, हर माता अपने घर में हर अलग ढंग से करती होंगी। ज्यादातर सब मन से यही कहते हैं ना कि मैं आपको भोग लगाने के लायक नहीं हूं, ना मेरे पास इतनी सामग्री है कि मैं आपको भोग लगा सकूं, मेरी इतनी कहाँ अवस्था कि मैं आपको खिलाऊं। पर फिर भी मैं दुष्टता कर रही हूँ, फिर भी मैं ये उदंडता कर रही हूँ आपके लिए लेके आई। अब आप मेरी इस दुष्टता को माफ करते हुए उसे स्वीकार कर लीजिए। फिर जब हम वो भोग खाते हैं, भगवान का खाया हुआ उचिष्ट हम पाते हैं प्रसाद रूप में, तो वो कर्म जो पहले हमारा एक भौतिक कर्म था, वो आध्यात्मिक कर्म बन जाता। तो भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं। तो बात क्या लिखते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म वही था, भोजन पकाना और भोजन पाना, लेकिन हमने उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए चेंज कर दिया। इस जगत में करा जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण, अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत मांग। तो इस प्रकार हम अपने कर्मों को भगवान की तरफ अर्पित करते हुए ही हम कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 10 मधु माता जी पढ़िए। मैम क्या पढ़ना है इसमें, श्लोक पढ़ना है? जी माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे श्लोक 3.10 स यज्ञा प्रजा
सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्न विद्यवेशे वो अति त्वष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रजा प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। भगवान देखिए, भगवान कब की बात बता रहे हैं, जब अर्जुन सोच भी नहीं सकते कि उस समय वहां पे कोई रहा होगा। अर्जुन, और इस बात को समझना अर्जुन के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। अभी उसने एक प्रश्न पहले किया भी था भगवान से कि आप मुझे ये सब उपदेश तो दे रहे हैं, पर आप ये बताइए कि आप तो मेरे समकालीन हैं, आप उस समय में कहाँ थे, आप तो मेरे रथ पे खड़े हैं। बात तो बिल्कुल सही है। अब भगवान कौन कौन सी बातें बता रहे हैं देखिए, तब ना अर्जुन अर्जुन कैसे समझे इस सब। अर्जुन तो तब थे ही नहीं, है ना। तो भगवान अर्जुन को उसी तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं जैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक मिनट, चलिए। जी माता जी। श्लोक 3.11 हरे कृष्णा। देवान्य भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्यस्थः। हरे कृष्णा। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। हरि बोल। धन्यवाद। हरे भगवान क्या कृष्ण। कह रहे हैं, हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब ये यज्ञ होंगे तो देवता भी हरे तुमसे कृष्ण। प्रसन्न हो जाएंगे, और देवता प्रसन्न होने से क्या होगा, तुम्हें वो तुम्हारे मनोवांछित फल देंगे, तुम भी प्रसन्न, तुम्हारे देवता भी प्रसन्न। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इसीलिए भगवान ने ये बताया है कि देवताओं को जो यज्ञों में उनका भाग होता है वो देना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि हम यज्ञों में देवताओं को उनका भाग ना दें तो वे बहुत बड़ा पाप होता है अपने आप। जी माता जी। दीदी इसमें भाग मधु का माता जी। मतलब क्या है आपका? हाँ जी। इसमें आपने कहा ना यज्ञ का भाग, वो क्या मतलब है आपका? यज्ञ के भाग मतलब जैसे हम जो सामग्री अर्पित करते हैं किसी ना किसी देवता के लिए होती है ना, अग्निदेव के लिए, वायुदेव के लिए, अच्छा। वरुण देव के लिए, तो उन देवी देवताओं को जिनको वो दिए जाते हैं, देवी दुर्गा के लिए, गणेश जी के लिए, उनको उनका भाग देना आवश्यक है, तभी वो देवता हम पे प्रसन्न जी हो। हालांकि वो भाग जी। भी उन देवताओं के माध्यम से भगवान को ही जाता है। मतलब जी, अगर धन्यवाद आपको स्क्रीन छोटी लग रही है ना तो आप मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ लीजिएगा। दीदी। हाँ, वैसे ही पकड़ा है मैंने, अच्छा। हॉरिजॉन्टल ही रखा है दीदी। जी जी जी। श्लोक 3.12 हरे कृष्णा। हरे स्थान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान प्रदाय भयो यो भुक्त तेन एव स। अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो। दीदी चोर क्यों कह रहे हैं? हाँ, इसीलिए माता जी, जो अभी हम पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि जो भाग देवी देवताओं का है, यदि हम उनका भाग उनको अर्पित नहीं करेंगे तो फिर हम चोर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनका भाग हम स्वयं भोगने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यज्ञों को लेकर के, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे। जी माता जी, आप पहला तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ दीजिए। आप ही पढ़ दीजिए मधु हरे माता कृष्ण। जी। मधु माता जी पढ़ दीजिए, धन्यवाद। उनका बहुत मन है पढ़ने का, एक धन्यवाद। पैराग्राफ जरूर जी। पढ़िए आप। जी।
धन्यवाद दीदी। मैं समझी नहीं कि उस समय आप शायद कुछ कह रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, उनको पढ़ने दीजिए दीदी। अच्छा ठीक। दीदी आपने जी जिनको कहा उनको पढ़ने दीजिए। जी जी ठीक है हम सब जी। एक हैं, सब आत्मा एक है दीदी। मैं समझ नहीं पाई थी इसमें। हरी प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद की द्वारा तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए ये देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सत्वगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये कौन से भोग की बात हो रही थी, भाग की बात हो रही थी, जो यदि हम देवताओं को नहीं देंगे तो हम चोर कहलाएंगे। तो जो भी यज्ञों के प्रयोजन के कारण हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, यदि उनका भाग हम उनको नहीं देते, तो एक तरह से एक प्रकार की ये चोरी ही हुई ना, कि हम देवताओं के भाग को स्वयं भोगने की कोशिश कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं कि हम उनके भाग को ले लें, जबकि भगवान ने इन देवी देवताओं को इसीलिए बनाया है, ये कार्यभार उनको इसीलिए दिया गया है कि सभी लोग, सभी जो जितने भी प्रकार के यज्ञ यहाँ पर हो रहे हैं, उनसे जो भी भाग देवी देवताओं को जाना चाहिए वो उनके पास पहुंचना ही चाहिए। और जब भगवान ने ये संस्तुति की है, तो हम अगर उस रास्ते में आते हैं, तो फिर इसका मतलब हम पूरी तरह से गलत करते हैं। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी, आप हैं क्या? आपको 4 बजे जाना होता है ना क्लास से? आप हैं प्रभु जी, जगदीश प्रभु जी? जगदीश पाठक प्रभु जी, आप हैं क्या? ओके, हो सकता है लीव हो गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, प्रेरणा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आप श्लोक पढ़ लें, और गिरिजा माता जी आप इनके अनुवाद पढ़ते जाएं। जी और माता जी। स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल रख लें गिरिजा माता जी, ताकि आपको क्लियर नजर आए। नहीं, मेरे पास माता जी बुक है, मैं बुक से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आप अनुवाद पढ़ते जाइएगा। ठीक है माता जी। जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुञ्जन्ते ते त्वघं पाप ये ये पंचात्मकारणात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चय रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो भी व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए भोजन बनाता है, भगवान को भोग लगा करके अर्पित करके खाता है, तो फिर वो पाप का भागीदार नहीं होता। परंतु यदि कोई मनुष्य, जैसे यज्ञ है, यज्ञ में अर्पित किए भोजन को, प्रसाद को जो खा लेते हैं, भगवान को बिना अर्पित किए ही प्रसाद ले लेते हैं, और ये हमारे डे टू डे लाइफ पर भी एप्लीकेबल। बिना भगवान को अर्पित किए यदि हम भोजन ले लेते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हम चोर ही हैं, पाप ही खा रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.13। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं, खाते हैं, बनाते हैं और खाते भी हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका तात्पर्य हमें थोड़ा सा जरूर पढ़ना चाहिए, तभी हमें ये चीजें समझ में आएंगी कि प्रभुपाद हमें अच्छी तरह से चीजें समझाएंगे
देखिए भगवान ने तो, अर्जुन इतने इंटेलिजेंट थे, भगवान ने 45 मिनट में ये पूरी भगवत गीता अर्जुन को समझा दी और अर्जुन समझ भी गए। लेकिन क्या हम तैयार हैं? हम तो तैयार नहीं है 45 मिनट में, क्या हम तो 45 दिन में भी इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कहीं कहीं पर तात्पर्यों को लेना ही पड़ेगा, चाहे समय की कितनी भी उपलब्धि ना हो, परंतु हमें लेना पड़ेगा। चाहे हमें 1.5 की बजाय 2 घंटे पढ़ने बैठना पड़े, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल या कोई छोटी पुस्तक नहीं पढ़ रहे कि हम स्किप कर करके पढ़ें। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास समय की सीमा है, वरना हम तो चाहते हैं कि सारे तात्पर्य आराम से डिटेल में पढ़ें। पूरा आनंद, भगवत धाम का आनंद आता है भगवत गीता को पढ़ के, परंतु समय की सीमा को देखते हुए हमें काफी तात्पर्य छोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये श्लोक है, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जो भोजन करते हैं उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रसाद खाना, भोग लगा के खाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल। तो गिरिजा माता जी कृपया तात्पर्य भी पढ़ें थोड़ा सा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद आर। भगवान भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है। प्रेमार्जुनाचरितम भक्त्यम विलोचनेन सता सदैव हृदयेषु विलोकयति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों के आकृष्ट करने वाले पुरुष या प्रज्ञात प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यही करते रहते हैं, जिससे वे सारे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते, वे केवल चोर है। अब तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? वो ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना में संकीर्तन ये करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो हमें अपने डे टू डे लाइफ में इसको बिल्कुल 100% फॉलो करना है। अब जो भी हम बनाएं केवल और केवल भगवान को खिलाने के लिए बनाएं। हमें अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अब हमें खाना किसके लिए बनाना है, भोजन किसके लिए तैयार करना है, कि हम श्रीमती राधा रानी को असिस्ट करें, उनकी सखियों को असिस्ट करें कि वो भगवान के लिए भोजन बनाएं और हमारी रसोई से भी भगवान आए और वो जो हम उनको भोग में अर्पित करें वो अवश्य खाएं। और फिर उनका बचा हुआ उच्चिष्ट जो है वो हम अपने सब पूरे खाने में मिला करके पूरा परिवार, तभी सबके अंदर कृष्ण भावना अमृत जो है वो जागृत। तो बहुत सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर तात्पर्य था इसका। हरे कृष्ण। जी माता जी, प्रेरणा माता जी अगला श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा। अन्यद्रवन्ति भूतानि पर्जन्यस्तन्न संभवः यज्ञाद्रवति पर्जन्यो यज्ञाकर्मानुद्रवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यही नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान ने बिल्कुल साफ बता दिया है कि जो भी प्राणी है वो किस पर आश्रित है, अन्न पर। और अन्न कहाँ से आता है, अन्न वर्षा से आता है। जब तक वर्षा नहीं होगी अन्न नहीं आ सकता। और वर्षा कहाँ से आती है, वर्षा यज्ञ से आती है। तो यज्ञ, इसीलिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ बताया जा रहा है उसको हम, वो आज के जो यज्ञ है, अभी हमारा जो कलयुग का यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। क्योंकि अब हम वो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते। हम अगर कर भी लेंगे तो भी ना तो उतने जो है शुद्ध पुरोहित मिलेंगे जो उन मंत्रों को उच्चारित कर सके, ना उतनी शुद्ध सामग्री मिलेगी, ना उतना शुद्ध एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो आज की डेट में हमें क्या करना है, जो हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, क्या यज्ञ दिया है उन्होंने, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करके हम भगवान को उतना ही प्रसन्न कर सकते हैं जितना कि बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों में किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कर्म ब्रह्मो
विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्रवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। और और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वेदों का अनुष्ठान, वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान को समझना। वेदों में कर्म बताए गए हैं, कर्म कांड बताए गए हैं, यज्ञ करने के सब पूरे अनुष्ठान समझाए गए हैं। लेकिन हमें यज्ञ किसके लिए करना है? हम बाकी सब तो पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो यज्ञ है ये हमें करने किसके लिए है? केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता। तो एक यहाँ से हम थोड़ा सा इसका तात्पर्य लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्चितस्य सितम एतद यद्य ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्व अंगिरसः। चारों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत। तो ये हमें याद रखना है, हमें पता होना चाहिए कि वेद कहां से आए? वेद भगवान के श्वास से उद्भूत। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते। इसे अच्छे से हम अंडरलाइन कर लें, या नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में हमें लिखना है, अच्छे से हमें दिमाग में बिठा देना है। वेद कहां से आए? भगवान के श्वासों द्वारा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की हर इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम करने में सक्षम है। तो प्रेरणा माता जी, कृपा करके आप इसको पढ़ें, कंप्लीट करें इस तात्पर्य को। प्रेरणा माता जी। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है, यहां से लेकर पूरा पैराग्राफ पढ़ दीजिए। जी माता जी। ब्रह्म संहिता जहां पे ये ब्रह्मदार्यक उपनिषद 4.5.11 लिखा है ना माता जी, स्क्रीन पे देखिए, ऊपर से 4th लाइन। ऊपर से 4th लाइन। अब बृहदारण्यक उपनिषद से, ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है। ब्रह्म संहिता से। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति का पर दृष्टिपात किया है और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग द्वारा पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता, थैंक यू। तो यज्ञों के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को भगवत धाम के लिए तैयार कर सकते हैं कि हमारे जीवन की समाप्ति होकर हम भगवान के धाम जाएं, उसकी संस्तुति यहाँ पर की गई है। किस प्रकार भगवान अपने श्वासों के द्वारा वेदों को प्रकट करते हैं, किस प्रकार ये जो वेद हैं, ये केवल और केवल यही प्रयोजन है इनको जानने का कि हम भगवान के भगवत तत्व को समझ सकें। कर्म कांडों को समझने के लिए हमें वेद नहीं मिले, तो भगवान को समझने के लिए वेद मिले, है ना। तो इसके बारे में ये पूरे जो शुरू के ये 3-4 हमने पिछले श्लोक पढ़े, वो सारे इसी के बारे में। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी, आप हरे श्लोक और कृष्णा माता तात्पर्य जी। अनुवाद ले धन्यवाद। लें, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो रहा है जी। नहीं माता जी, कोई नहीं,
मैं बीच में अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, मैंने प्रयास किया था। अच्छा अच्छा, जी प्रभु जी। तो थोड़ा मेरा निवेदन है भक्तों से, जो अभी भावार्थ पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा माइक को आगे रख के पढ़े। माता जी स्पीड बहुत स्लो आती है तो भक्त को सुनाई नहीं पड़ रहा हो, मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा। ओके ओके जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं माता जी 16वां श्लोक? जी प्रभु जी, अनुवाद भी साथ साथ लेते जाइए आप। ठीक है माता जी। एवं परवर्तते चक्रम नानुवर्तति हम यह आगारिन्द्रम या रामो मोग पार्थम सजीवित है। भावार्थ शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता, वेदों की बात को नहीं मानता, क्योंकि वेद भगवान की वाणी है, वेद जो कि निकले ही भगवान के श्वासों से है, यदि हम उन वेदों का प्रयोजन ही ना समझ सके, भगवान को माने ही ना, भगवान की वाणी को समझे ही ना, तो फिर हमने और क्या किया? फिर तो हमारा जीवन ही विफल है। वेदों को जिस प्रकार से वेदों का वर्णित किया गया है, भगवान ने हमें वेदों के द्वारा स्वयं को समझने का जो अवसर दिया है, उसको हमें करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कलयुगी आत्माएं हैं, हम जीव जो हैं, हम ऐसे संसार में, ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं कि हम वेद कहाँ से पढ़ेंगे? इतना ना तो हम लोग अपने लिए समय निकालते हैं, ना हम भगवान की भक्ति में लगते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आपको कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, कोई वेद मत पढ़ो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करो, निरंतर करो, रुको नहीं, करते ही चलो। चारों नियमों का पालन करते चलो, माला जप करते चलो, और वैष्णव धर्म का पालन करो, जिसमें कि संकीर्तन यज्ञ ही सबसे बड़ी सिद्धि है। यदि हम इतना भी करते हैं तो भी हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते। भक्ति की विधियों को धीरे धीरे हम अपना लेंगे। एकदम से हम वेद अगर पढ़ने की कोशिश भी करें तो भी हमें कुछ नहीं समझ में आने वाला। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह तू आत्मरति रक्त एवं स्तात आत्मतृप्त च मानवम आत्मानम एवं च संतुष्टम कार्यम विद्यते। हरे कृष्ण। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा उसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो आत्मा में आनंद लेता है, अर्थात शरीर के स्तर से ऊपर उठ चुका है, वही बात हो गई ना कि देहात्म बुद्धि से जो ऊपर उठ गया है। जो आत्मा अपने को शरीर और आत्मा के भेद को समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो सगे संबंधी मुझे नजर आ रहे हैं, ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं। यहाँ परमानेंट अगर कुछ है तो केवल और केवल भगवान की भक्ति। जो इस बात को समझता है वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करता है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, भगवान की भक्ति में रहता है, भगवान का निरंतर जप करता है, तो फिर वो भगवान को प्राप्त भी करता है। जी प्रभु जी। नेव तस्य कृतनातो न कृते न कश्चन न तास्य सर्वभूतेषु कस्यते अर्थयापि आश्रय। स्वयं प्रसिद्ध, स्वयं रूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ हम प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। शिव्या प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनावत कर्म करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता है, किंतु यह कृष्ण भावनावत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावनावत व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनावत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो बोध जानता है, वो अंतर को समझता है। वो फिर एक बार इस थेरेपी को समझने के बाद, इस फिलॉसफी को समझ लेने के बाद, वो ये जानता है कि जो कुछ भी यहाँ है वो केवल भगवान श्री कृष्ण है। फिर वो इधर उधर अन्य देवी देवताओं को, इस पैथी उस पैथी, ये वो, ये भगवान ये देवता, इन सब चक्रों में नहीं पड़ता। उनका उसका केवल एक ईश्वर, एक परम सत्य को वो मानता है, और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्मात् तम सत्तम सततम कार्य कर समाचर आसक्तो वाचन कर्मम प्रापा मुक्ति पुरुष है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना
मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से वह परम की प्राप्ति अनासक्त कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अनासक्त रहकर, अनासक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हमारी आसक्ति खत्म नहीं हुई तो हमारी इच्छाएं कंट्रोल नहीं होंगी। देखिए, आसक्ति और इच्छा आपस में लिंक्ड है ना। हम अगर किसी के प्रति आसक्त होंगे तो कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर करेंगे। यदि मेरी आसक्ति मेरे पुत्र में है, मेरे पति में है, तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए अलग से करूंगी ना। कभी मन करेगा, चलिए आज तो मेरा बेटा आ रहा है, मैं उसके लिए बढ़िया सा कुछ बनाती हूँ। अच्छा, बच्चे को तो पास्ता पसंद है, चलो आज पास्ता बनाते हैं। तो मन कहाँ चला गया? उस आसक्ति के पीछे भटक गया। तो मुझे उस मन को कंट्रोल करके रखना है। यदि मुझे पास्ता बनाना भी है, बच्चे के लिए भी बनाना है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगी क्या सोच करके, भगवान आज मैं आपको पास्ता बना के खिलाऊंगी, आप इसको जरूर खाइएगा। हालांकि मुझे नहीं पता मुझे बनाना आता है या नहीं, मेरी योग्यता है नहीं, मैं आपके लिए बना रही हूँ। फिर भगवान को अर्पित करने के बाद जब उस पास्ता को बच्चा खाएगा तो उसको भी एनर्जी ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें भगवान का तत्व मिल जाएगा। जैसे हमारे मंदिरों में जब ब्रह्मचारी आते हैं तो जब वो भोजन करके उठते हैं तो हम सब पूरा मन होता है कि वो थाली में कुछ थोड़ा सा छोड़ दे जो हम खा लें। कितना मन करता है ना ब्रह्मचारियों का उच्चिष्ट खाने, कितना मन करता है। क्यों? क्योंकि हमने ये सुना है सबने कि ब्रह्मचारियों का उच्चिष्ट खाएंगे, सन्यासी का उच्चिष्ट खाएंगे तो हमारी भी चेतना वैसी हो जाएगी। तो भगवान का उच्चिष्ट खा के तो सोचिए चेतना कैसी हो जाएगी। इसलिए ये श्लोक और इनके जो मीनिंग है हमें बहुत ध्यान से पढ़ने। जी ब्रह्म जी। हरे कर्मेण ये संसिद्धम स्थिता जनकदया लोक संजमेवापि समस्यंत कर्तुम हर्षसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से उसे कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जैसे जनक जी जैसे राजा जो थे, जो कि विदेहराज जिन्हें कहा जाता है, कहते हैं कि वो हाथ भी उनका अगर किसी अग्नि की लौ पे है और वो अपने किसी अन्य कर्म में लगे हुए हैं तो वो हाथ भी जल जाता था तो उन्हें पता नहीं चलता था, इसलिए उन्हें विदेहराज जनक कहा जाता है। इतने लीन हो जाते थे वो अपनी कर्तव्य परायणता उनकी इतनी ज्यादा। तो सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो प्रभु जी आपके पास और समय है या आपको शायद क्लास में जाना माता होगा? जी क्लास में आप जाना ही होगा। जी, दंडवत प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ थैंक यू सो क्योंकि मच। मेरे भी इसीलिए हम क्लास। चाहते थे कि आप कुछ लोग पढ़ के जाएं तो हमने आपसे अनुरोध किया पढ़ने। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे 20वां कृष्ण श्लोक। जी प्रभु जी, आप 20वां श्लोक पढ़ते श्लोक। जाइए और अनिता श्रीवास्तव माता जी आप अनुवाद पढ़ते जाइए। अनम्यूट कर लें माता जी पहले। अनिता श्रीवास्तव माता जी अनम्यूट करें। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्ति ताजनकादयः लोकसंग ग्रहमेवापि संपश्य कर्तु हसी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी एक सेकेंड, आपको 21 पढ़ना था प्रभु जी, जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है ना, यद्या अच्छा अच्छा, दाचरति। हाँ जी, सॉरी सॉरी माता जी, कोई बात मैं नहीं प्रभु जी, कोई बात। कहा गया। हाँ, 21 श्लोक। यद्दाचरति श्रेष्ठस्तु देवेतरो जनः सन्यत प्रमाण कुरुते लोकस्तनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी आप अनुवाद पढ़ना चाहते हैं तो अनम्यूट करें। अनिता माता जी, चलिए कोई बात नहीं। जी गिरिजा माता महापुरुष। जी आप अनुवाद पढ़ते जाएं। गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। प्रभुपाद द्वारा महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणी कर्म कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरि बोल। तो यहाँ दो चीजें आ जाती हैं, अनुकरण और अनुसरण।
अनुकरण क्या है कि जब हम किसी की कॉपी करते हैं, जो कि हम आचार्यों की कॉपी करके भी नहीं कर सकते, भगवान की कॉपी करके भी नहीं कर सकते, लेकिन अनुसरण क्या है, उनको फॉलो करना। तो महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, उसको कॉपी करता है, उसको फॉलो करता है, कॉपी भी करता है लेकिन फॉलो करता है, मीनिंग उसके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, मार्गदर्शक समझता है उसे। तो इसलिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को हमेशा उच्च कार्य करने चाहिए। भगवान यहाँ अर्जुन को ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन एक बहुत ही उच्च कोटि के मनुष्य है। अर्जुन जो करेंगे वो पता नहीं कितने लोग उनको फॉलो करेंगे। तो भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन की जो है समाज में एक परिहास की स्थिति डेवलप हो जाए। भगवान क्या चाहते हैं कि अर्जुन को जो लोग फॉलो करें, अर्जुन उनके लिए एक ऐसा जो है एक रोल मॉडल बन के रहे कि अर्जुन जो भी करे तो जो फॉलो करने वाला है वो भी अर्जुन को फॉलो करते करते अच्छा ही करे। जी प्रभु जी। 3.22 22वां श्लोक। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्यतं वाप्यत्यं वर्त एव च कर्माणि कर्मणि। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद और हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, मैं कुछ करूं या ना करूं मुझे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता और ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। तो भगवान को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक इस बात की पुष्टि कर रहा है, स्वयं भगवान ने कहा है। 3.22। अब यहाँ हमें थोड़ा सा ये देखना है प्रभुपाद ने हमें क्या समझाया है, उसको हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अब हमें यहाँ क्यों इस श्लोक को तात्पर्य को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान का वर्णन किया गया है। तमीश्वराणाम परमं परमहेश्वरं तं देवतानाम परमं च दैवतं पतिं पतीनाम परमं परस्तादविशां देवं भुवनेश्वरीश्वरिङ्गयं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्मतश्चा अवधिश्च कश्चित् दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी कुछ उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि भगवान कौन है, इसलिए हमें इस श्लोक को, इस तात्पर्य को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि भगवान है कौन। तो कौन है भगवान? समस्त कारणों के कारण, सभी के द्वारा आराध्य है। देखिए भगवान की क्वालिटीज बताई जा रही है। विभिन्न लोकपालों में सबसे महान, सभी वस्तुओं के नियंता है, नियामक है, उन्हीं से सब कुछ उद्भूत है, वही सब चीज के कंट्रोलर है। सारे जीवों को परमेश्वर से विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, अर्थात शक्ति के स्रोत भी वही है, सोर्स वही है सब सोर्सेस का। He is the source of all sources. He is the origin of all origins. He is the reason of all reasons. He is the cause of all causes. Who? The Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. ये हमेशा याद रखना है। और समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर है। फिर बताते हैं उनके शरीर के स्वरूप के बारे में। चलिए माता जी पढ़ेंगे। जी माता जी, गिरिजा माता जी पढ़िए। भगवान का स्वरूप है माता जी, एक पैराग्राफ पढ़ के रुकिएगा। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनसे उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्व के उपनिषद द्वारा। तो भगवान की इंद्रियों के बारे में बताया गया कि उनकी इंद्रियां कैसी हैं कि जो एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर लेती है। अब इसको हम कैसे समझे? फिर भोग के एग्जाम्पल से समझे।
जब भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो क्या भगवान हाथ बढ़ाकर भोग खाते हैं बाहर? क्या हम में से किसी ने भगवान का हाथ निकलते हुए देखा बाहर? क्या भगवान का मुंह हमने देखा हिलता हुआ? नहीं। भगवान तो वहीं के वहीं स्थिर होते हैं। इसका मतलब उनकी इंद्रियां तब भी जो है गतिशील होती हैं जबकि वो स्वयं स्थिर होते हैं। हो सकता है आंखों से खा लेते हो, क्यों? क्योंकि उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर लेती है। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? हाथ केवल लिख सकता है, काम कर सकता है, चल सकता है। पैर केवल चल सकते हैं। हम हाथ से खा सकते हैं, पैर से तो नहीं खा सकते। आंख से तो नहीं खा सकते, नाक से तो नहीं खा सकते। नाक केवल सूंघ सकता है, कान केवल सुन सकता है। परंतु भगवान के साथ इंद्रियों की ऐसी लिमिटेशन नहीं। वो जिस मर्जी इंद्रिय से चाहे दूसरी इंद्रिय का काम ले सकते। जी माता जी, आगे भी कंप्लीट करें। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पुनः सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कार्य का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यदि वे शास्त्रों के विविध विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसे कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध। वो सारे कार्य कैसे करते हैं? जो शास्त्रों के, क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र तो उनके ही बनाए हुए हैं। तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा करे जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हो? है ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। 23वां श्लोक है। यदि हराहम न वर्तयम जातु कर्मण्य तन तन्द्रितः मम वर्ता वम सॉरी मम वर्त मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिता माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। Thank you. दंडवत प्रणाम। अनुवाद पढ़े माता जी। 23वें माता जी। श्लोक का। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, 23वें क्योंकि श्लोक से यदि अनुवाद पढ़िए। क्योंकि यदि मैं हाँ माता जी 23वां श्लोक को पढ़ रहे हैं। क्योंकि जी। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य पढ़ना है माता जी? नहीं माता जी, कहीं कहीं पढ़ेंगे तात्पर्य, अभी केवल अनुवाद। आप अब अनम्यूट ही रहें क्योंकि आप जी अनम्यूट माता हो नहीं जी। पाते। जी। तो भगवान क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? अभी भगवान ने एक दो श्लोक पहले हमें क्या समझाया कि जो भी महान व्यक्ति कुछ करता है तो बाकी दुनिया क्या करती है? उसका अनुसरण करती है। तो ये बात भगवान स्वयं पर भी लागू कर रहे हैं। भगवान को पता है कि वो कितने फेवरेट है, उनकी फैन फॉलोइंग क्या है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि मैं भी कुछ गलत करूंगा तो जो लोग हैं वो मुझे फॉलो करेंगे और फिर वो भी गलत करेंगे। तो इसलिए मुझे अपने आचरण का बहुत ध्यान रखना है। जी प्रभु जी। जी एक मिनट। हाँ 24वां। उत्सीदे यूधि में लोकान कूयाम कर्म चेदहम संग संगरस्य च कर्ता इष्यामुपन्यामिमाः प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़े माता जी। अनिता माता जी, आप मतलब म्यूट मत करें। जी पढ़िए माता जी। माता जी। माता जी 24वां का ना किसी तात्पर्य पढ़े? 23वां का। 24वें का अनुवाद माता जी, जो स्क्रीन पे आ रहा है। यदि मैं नित्य कर्म नियत कर्म। जी माता जी। ठीक है माता जी। इसमें थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान क्या कहते हैं? अगर मैं अपने कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा? अवांछित जन समुदाय जो है वहां पर वर्ण संकरण फैल जाएगा। वर्ण संकरण क्या है?
जैसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भगवान ने अलग अलग हर एक को कार्य संपन्न करने के लिए दिए हैं, वो सब अपने अपने मर्जी से कुछ भी करने लग जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, जिसका जो कर्म है उसे वही करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर आगे दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ते हैं तात्पर्य में से। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा दिया गया है, मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदान प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताए गए विधि से उनको कार्यान्वित कर सकता है। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। अनुकरण ना करे मीन्स कॉपी ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है कि पता चले कि हम कहे कि नहीं, हम तो अब वो तो सब देवता हमारे रोल मॉडल बन गए हैं, तो अब हम उन सबको ही फॉलो करते चलेंगे। तो क्या हम भी विष पी सकते हैं? नहीं पी सकते। हरे कृष्ण प्रभु। 25वां सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वे द्वास्त तथा सक्तस्य ईर्ष्यलोक संग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी। अनीता माता जी अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जिस तरह से अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वानों को क्या चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पे ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब अगर विद्वान जन जो है वो अनासक्त होंगे, और उनको कौन फॉलो करेगा? उनको फॉलो करेंगे जो हम जैसे सामान्य जनता है। तो उससे क्या फायदा होगा कि अगर विद्वान जन अनासक्त है तो हम भी अनासक्ति के पद पे चलेंगे। हम करते हैं ना हमारे आचार्यों को फॉलो। अब परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज है, परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज है, हमारे शिला प्रभुपाद हैं, हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी हैं, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना। नामनिष्ठा प्रभु जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, इतना भगवत गीता का कितना प्रचार कर रहे हैं। उनको फॉलो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम भी इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। हमें भी इसमें अब धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि एक भी दिन क्लास नहीं हो तो लगता है अरे आज तो दिन ही पूरा नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनका अनुसरण करने की कोशिश कर। और हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी ने क्या किया? अपने गुरुदेव परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज को फॉलो किया। परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज ने उन्हें नाम का जप करने को कहा होगा, गीता का प्रचार करने को कहा होगा, उन्होंने अपने गुरु को फॉलो किया। परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज ने किसको फॉलो किया? अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद को फॉलो किया। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को फॉलो किया। हम भी वही कर रहे हैं। तो हो गई ना गुरु परंपरा। तो एक दूसरे को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी गलत करूंगा तो फिर लोग भी मुझे फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, और अगर लोग मुझे मेरे गलत करते हुए फॉलो करेंगे तो फिर ये तो पूरा का पूरा सब सारा ही व्यवस्था खराब हो जाएगी। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप नेक्स्ट 5 श्लोका पढ़ लीजिए, और माता जी अनिता माता जी आप एज इट इज ये पढ़ते रहें अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सक्तः कर्मण्य जी विद्वांसो जी माता जी। यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदश्य तथा सक्त श्री किलु श्लोक संग्रहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी अनुवाद पढ़िए 25वें श्लोक का। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरिप्रिया माता जी कृपया करके तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक कृष्ण भावना भक्ति मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता
एक मिनट। कर्ता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। माताजी चली गई। एक मिनट। हाँ, अभी आ रहा है ना माताजी? स्क्रीन पे माताजी पढ़िए। आ रही है माताजी। कि वह उस कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जो जबकि दूसरा कृष्ण की दृष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करके करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितना सुंदर समझा रहे हैं प्रभुपाद कि अनुकरण अनुसरण कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी को अपने को हमें अच्छा आचरण चाहिए तो हम किसी ना किसी को फॉलो जरूर करते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं, हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं, तो हम शुरू में हमें नहीं पता होता कि हमें ये तिलक धारण करना है, हमें इस प्रकार प्रणाम करना है, लेकिन हम एक दूसरे को देखते हुए सीखते हैं। तो वो क्या है? अनुसरण करना। हम फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं अनुकरण भी करते हैं। माता जी जब जाती हैं, देखती हैं, अच्छा दूसरी माता जी साड़ी में आए हैं, चलो मैं भी साड़ी पहन के चली। वो अनुकरण ही है एक तरह से। लेकिन भक्ति में अगर थोड़ा बहुत अनुकरण हमने अच्छी चीज के लिए कर भी लिया तो बुरा नहीं। भौतिक जगत में नहीं करना है हमें, और आध्यात्मिकता में हमें अपने आचार्यों का अनुसरण करना है। जो उन लोगों ने किया उसी को हमें आगे अपने आगे लेकर के चलना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। न बुद्धि भेदम जन जन येद ज्ञानम कर्म संगगिनाम जोश यत कर्म सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनीता माता जी अनुवाद पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो एक बुद्धिमान भक्त को क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से वो क्या कर सकता है? न केवल अपना बल्कि पता नहीं कितने लोगों का उद्धार कर सकता है। एक प्रचारक कितने ही लोगों को भगवत गीता पढ़ना सिखा सकता है, और ऐसा करने से क्या होगा? पता नहीं कितने लोगों का उद्धार होता जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमेति मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अनीता माता जी। हाँ पढ़ रहे माता जी। हरे कृष्ण। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ये पूरा सार यहाँ पर हमें फिर मिल गया। जीवात्मा अहंकार के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण अपने आप को हर चीज का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में ये कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? प्रकृति के तीन गुण। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तीन गुण ही हर चीज को डोमिनेट करते हैं। प्रकृति के तीन गुण ना हो तो कोई चीज कहीं से भी कहीं तक भी संपन्न हो ही नहीं सकती। हम करता नहीं है, हमें तो प्रकृति के तीन गुण जैसा जैसा कहेंगे, रजोगुण अवस्था में कहेंगे हम डोमिनेटेड बाय रजोगुण होंगे तो हम रजोगुण में करेंगे, डोमिनेटेड बाय तमोगुण होंगे तो तमोगुण में कर देंगे। तो वास्तव में कर्ता कौन है? प्रकृति के तीन गुण, ना कि जीवात्मा। हरे कृष्णा। अनीता माता जी ये तात्पर्य भी कंप्लीट कर दीजिए पूरा। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनामृत दो है। व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनामृत है, वह दूसरा भौतिक चेतना वाला है। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोगत्वा
वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवंश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्णा भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान हरिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। देखिए, हमें जीवन का सार समझा दिया भगवान ने। भगवान क्या समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवात्मा क्या करता है, प्रकृति के गुणों के वश में होकर के ये भूल जाता है कि ये जीव, जबकि ये जीवन, ये प्रकृति, भौतिक शरीर का निर्माण करने वाली कौन है? प्रकृति। और प्रकृति किसके अधीन है? भगवान के। तो ये शरीर किसके अधीन हुआ? भगवान के। ये आत्मा शरीर के भी अंदर है। शरीर के अंदर रहता हुआ ये आत्मा किसके अधीन हुआ? भगवान के, क्योंकि ये अंश ही उनका है। लेकिन हम क्या करते हैं, ना ये आत्मा अपनी, ना ये शरीर अपना, ना ये जगत अपना, ना भगवान की शक्ति समझ में आ रही है। ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रही हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने। हम इसी का ढोल पीटते रह जाते, जबकि वास्तव में हम कहीं से कहीं तक करता है ही नहीं। भगवान ने हमें हमारे सारे डाउट्स आज क्लियर कर दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, सॉरी ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट हरे करें। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी, माता जी अनम्यूट हो गया था। कोई बात। हरे कृष्णा। तत्त्ववितु महाबहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति महत्त्वेन संजन्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, हे अब आप अनुवाद महाबाहु, कर दें। जी। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो इस रहस्य को समझ जाता है, जो परम सत्य को जान लेता है, जो भगवान को समझ लेता है, उनके तत्व को समझ लेता है, वो फिर अपनी इंद्रियों को कभी अन्य इंद्रिय विषयों में नहीं लगाता। वो फिर एकाग्र चित्त होकर केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण करता है, अपनी सारी इंद्रियों को उनके कार्यों में लगाता है। जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्न विदो मंदा कृत्तवित्न विचालयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ ज्ञानी पुरुष का तत्व बताया गया है कि जो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में लग जाता है, और ज्ञानी पुरुष क्या करता है? ज्ञानी पुरुष माया के चक्र में पड़ता ही नहीं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन अगर पढ़े, ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। तो जो अज्ञानी होगा वो कभी भी अध्यात्म की तरफ नहीं जाएगा, उसका ध्यान कहाँ होगा? भौतिकता में होगा। ये संसार, इस संसार से बने हुए प्रोडक्ट्स, फिर सांसारिक वस्तुएं, आसक्ति, काम इच्छा, डिजायर्स, पैशन, एग्रेशन, वो इसी में फंसा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण द्वारा प्रभावित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य दायत् चेत्सा निराशिति निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतत्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण।
स्वामित्व की भावना के बिना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम युद्ध करो तो तुम ही अपने आप को फिर भोक्ता भी मानो कि मैंने युद्ध किया, मैं ये युद्ध जीतने जा रहा हूं, अब तो मैं पृथ्वी का राज्य भोगूंगा। अगर ऐसी उपाधियों में फंसोगे तो फिर युद्ध न करो, न करने की कोई आवश्यकता है। केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं सोचना। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बच्चे फंस जाओगे, भगवान ये समझा रहे हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये मे मत्तमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा सदावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे क्या होते हैं? कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान हमें अब हमारी मेडिसिन दे रहे हैं कि कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो क्या करो? इच्छाओं का त्याग करो, ईर्ष्या से रहित हो, मुझ में अपनी श्रद्धा का विकास करो। हमारा फेथ एलिमेंट जब तक भगवान के लिए स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस विश्वास को प्रगाढ़ करना है कि भगवान है, हर हाल में है और हर हाल में हमारे साथ है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये त्वेतदम्ब्य सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ा तस्ता विद्नो नष्टान चेतसा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त। क्षमा कीजिए माता जी, आपको 32वें का पढ़ना है। किंतु जो ईर्ष्यावश। क्षमा करिए माता जी। हरे कृष्णा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो ईर्ष्या के कारण इन भगवान के रहस्य को नहीं जानना चाहते, अर्थात जो नास्तिक लोग हैं, जो नहीं भगवान की शक्तियों को मानते, उसमें विश्वास नहीं करते, तो फिर उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो क्या हम 10-15 मिनट का और समय आपसे ले सकते हैं आज? कृपया करके एक बार हमें सभी पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करके बताएं। यदि आप लोग आज संपन्न करना चाहते हैं अध्याय को तो हम थोड़ा सा समय और लें, और अदरवाइज फिर हम यहाँ पे विराम दें और कल क्लास रखें। तो जो लोग आज कंप्लीट करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। 10 से 15 मिनट का समय कम से कम और चाहिए होगा। 1 2 3 4 5 लोग हैं जो कह रहे हैं आज हो जाएंगे। ओके। और जो लोग चाहते हैं कि आज विराम दिया जाए और कल इसको संपन्न करें, अब कृपया 1 मिनट रुकें, पहले हमें हैंड डाउन करने दे सबके। अब आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए अपने। हाँ, अब वो लोग हैंड रेज करें जो चाहते हैं कि आज विराम दिया जाए और कल संपन्न किया जाए। जो लोग आज कंटिन्यू नहीं करना चाहते वो हैंड्स रेज करें। हरि बोल। किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, मधु माता जी आपकी योगा क्लास है? ओके। तो माता जी इसकी रिकॉर्डिंग से आप ले लें, क्योंकि अधिकतर लोग आज इसको संपन्न करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम 15 मिनट और ऊपर चलते हैं, और यदि आपको निकलना है घर से तो आप केवल श्रवण करते रहें। श्रवण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप केवल श्रवण करते रहें और बाकी का अन्य जो रह जाए वो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। तो अगर संपन्न हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर हम लोग सैटरडे और संडे का एक रेस्ट रख लेंगे, और यदि तब भी सभी चाहेंगे कि कल भी रखी जाए क्लास तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, या चलने से पहले हम एक पोलिंग कर देंगे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। भगवान को अपने 15 मिनट और देते हैं आज दिन के। हरि बोल। जी प्रभु हरि जी। बोल। हरि हरे कृष्णा। हरि। सदृष्टं चक्षते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवापनि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यन्ति। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं करूं क्या माता जी अनुवाद? जी जी जी, पढ़िए माता। हरे कृष्ण। यानी पुरुष को अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हरे कृष्ण। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है? अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। क्यों? क्योंकि सभी प्राणी तो तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण कर रहे हैं। बात वही है, दोबारा से भगवान ने हमें क्या समझाया है? सेम चीज समझा रहे हैं भगवान कि हम कार्य नहीं करते। कार्य कौन संपन्न करता है? प्रकृति के तीनों। क्योंकि जो जीवात्मा होता है वो उन्हीं से डोमिनेटेड होता है। कार्य तो दरअसल वो संपन्न करते हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इंद्रिय इंद्रियेन्द्रिय यशांद्रे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तर्योन वस्मागच्छन्तो हस्य परिपंथिनो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य का ऐसा राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जितनी भी इंद्रियां हैं या इंद्रिय विषय हैं, उन सबके कारण हमारे मन में, हमारे जीवन में क्या होते हैं? राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसी के बारे में बैठ के सोच रही हूँ। उसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी उसके साथ गलत करूं। तो ये जो भावनाएं हैं, ये राग द्वेष है, ये डोमिनेटेड बाय प्रकृति के तीन गुण हैं और हमारी इंद्रियां इसके लिए हमें और प्रोत्साहन देती हैं। तो हमें हमारी इंद्रियों को वश में करना है और उसकी हमें चाबी प्रभुपाद दे चुके हैं, भगवान दे चुके हैं। क्या? कि भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा दो। बस जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो फिर वो इधर उधर नहीं भागती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मतुष्टितात् स्वधर्मे निधम श्रेय परधर्मो भयावह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर अनुसरण को भयावह कहा गया है। किसके लिए? यहाँ अनुसरण किसकी बात हो रही है? यदि हम किसी जन सामान्य, किसी तथाकथित मनुष्य का अनुसरण करें, बहुत सारे बाबा लोग बने फिरते हैं, उनका अगर हम अनुसरण करेंगे तो क्या होगा? वो भयावह है, वो डेंजरस है। हमें किसका अनुसरण करना है? भगवान का, भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, जैसे श्रील प्रभुपाद का, हमारी परंपरा से हमारे गुरुओं का। इसीलिए परंपरा में रहना आवश्यक है। तथाकथित जो धर्म बने हुए हैं उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और एक बात समझाइए, नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना, अर्थात अपने काम को हम भले ही थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्वक भी करें। जैसे कि अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं भगवत गीता पढ़ सकूं। इवन पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ भी सकूं, परंतु मैं चाहे दोषपूर्ण ढंग से इसको त्रुटिपूर्ण ढंग से भी कंप्लीट करूंगी, पर करूंगी, क्योंकि मेरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे भगवान ने सेवा दी है, मुझे हमारे शिक्षा गुरु हिजदेश नामनिष्ठा प्रभु जी की तरफ से ये सेवा मिली है, मुझे इसको संपन्न करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, भगवान मुझे क्षमा कर दे। मैं इसीलिए हर सत्र के एंड में आप सभी वैष्णवों से, भगवान से, आचार्यों से, हिजदेश नामनिष्ठा प्रभु जी से अपने मन से क्षमा याचना करती हूँ कि मुझे मालूम है मैं बहुत कुछ गलत भी बोल रही हूँ, मेरे मुंह से बहुत कुछ गलत निकलता होगा, शायद वर्ड के मीनिंग, उनका तात्पर्य, उनका ट्रांसलेशन, उनका उच्चारण, बहुत कुछ गलत होता होगा, परंतु कर्म को ना करने से अच्छा कर्म को करना है। तो भगवत गीता का ये जो एक उपदेश भगवान का है, ये मैंने भी अपने जीवन में बहुत हद तक इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, अपने कर्म को करना है तो खुद ही कंप्लीट करना है, किसी और के ऊपर नहीं छोड़ना। उसको करेंगे ना कंप्लीट, थोड़ा बहुत गलत होगा कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। कोई और पढ़ना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई भी और पढ़ना चाहे, कोई रह गए हो, किसी की इच्छा हो। मधु माता जी, हरे कृष्ण, आपको जाना नहीं है आपकी क्लास में? चलिए मधु माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए, प्रभु जी आप श्लोक कंटिन्यू कीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वैष्णव्य बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण मधुमाता जी। दीदी वो आधा प्रिंट होके आ रहा है मेरे में, मैंने आधा आ लॉन्ग रहा है? क्यों क्या हुआ है तभी भी। जी मैम, आधा ही आया है मेरे पास। मतलब पूरा ही आ रहा है स्क्रीन पे तो अनुवाद थोड़ा आधा ही आया है मेरे पास। मैं और ऊपर जी मेरे में भी आधा ही आ रहा अब है, देखिए। क्या करूं? हाँ मैडम, थोड़ा सा ये पिक्चर आ रही बीच में मैडम। हाँ, अनुवाद पढ़ूं या तात्पर्य पढ़ूं मैम? आप हाँ अनुवाद अभी पढ़िए, क्लियर आया मैम, ठीक है। अनुवाद पढ़िए जी। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद ब्रह्मा जी। यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। जी माता जी, इसका तात्पर्य भी पढ़िए, बहुत सुंदर है इसका तात्पर्य। आत्मा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जीवात्मा, दीदी क्लियर हो गया? ओके। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु हाँ, अब यहाँ पर हम रुकते हैं एक मिनट। जो जी स्वभाव है, जीवात्मा का स्वभाव क्या है? वो स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। जीवात्मा नित्य है, शाश्वत है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, तो गलत हो ही नहीं सकता, भगवान के ही गुण लेकर के आता है। लेकिन यहां पर आने पर उस पर कौन प्रभुत्व जताता है? प्रकृति के तीन गुण, जहां से वो दूषित होता है। तो क्या समझाया गया है? जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक है, शुद्ध है, समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। तो उसकी जो मेन, उसकी बेसिक प्रवृत्ति है वो गलत नहीं है। अब समझते हैं कि फिर वो गलत हो कैसे जाता है। जी माता जी कंटिन्यू करें। किंतु जब वो माया के संसर्ग में आता है तो वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना बाध्य पड़ता है। होना किंतु पड़ता ये है। पाप हाँ। कर्म मजबूर होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा अंदर से शाश्वत है, वो दिव्य है, वो आध्यात्मिक है, वो कोई गलत प्रवृत्ति से नहीं आता, भगवान का अंश है, वो तो गुणात्मक रूप से भगवान के समान है। मात्रा में फर्क है ना, वही महासागर और महासागर के एक गिलास जल, वही अग्नि और अग्नि का एक स्फुलिंग, दोनों की गुणात्मक तुलना एक है, परंतु क्वांटिटी का फर्क है। ऐसे ही जीव भी भगवान की तरह शाश्वत है, नित्य है, दिव्य है, परंतु माया के संसर्ग में आकर, प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क में आकर के जब ये गुण उसको प्रभावित करते हैं तो फिर वो गलत काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक गंगा जल लेके आते हैं, अगर हम गंगा जल कितना शुद्ध है, कितना निर्मल है, लेकिन अगर हम उसको किसी ऐसे पात्र में रख दें जो पात्र गंदा है ना, जिस पात्र में काई लगी हुई है उसमें हम गंगा जल रख दें, तो क्या उसकी शुद्धता बनी रह जाएगी? इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब हम गंगा जल की तरह शुद्ध पवित्र आत्मा आता है, ये भौतिक जगत क्या है? ये दूषित है, ये तो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा, माया देवी द्वारा इसको तो कलुषित किया गया है। तो जब इसमें एक शाश्वत, नित्य, साफ सुथरा जीवात्मा जन्म लेकर आता है, तो इस बुरे एटमॉस्फेयर में भी वो अपने आप ही बुरा बनने के लिए बाध्य हो जाता है। ये बहुत बड़ी गूढ़ फिलॉसफी है जो यहाँ भगवान ने समझाई है, लेकिन यदि प्रभुपाद ने ये तात्पर्य ना दिए होते तो शायद हम इन्हें समझ नहीं। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समत्व महासनो महापापात्मा
विद्येनमिहि वेरिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। मधु माता जी अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु। भगवान क्या समझा रहे हैं? जैसे पहले भी भगवान ने हमें समझाया था कि इच्छाओं से, आसक्तियों से क्या उत्पन्न होता है? काम। काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह से फिर बुद्धि की स्मृति शक्ति चली जाती है और बुद्धि विनष्ट हो जाती है। समझाया था ना भगवान ने? वही बात यहाँ पे दोबारा समझाई गई जी। भगवान क्या कह रहे हैं कि सब चीजों का जो रूट कॉज है, जो हमें खराब करता है, वो है काम इच्छा। इस काम इच्छा को यदि हम त्याग दें, इस आसक्ति को यदि हम त्याग दें, तो जीवन फिर से आनंदमय हो सकता है। सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, इस संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु है काम, क्रोध, मुसीबत की जड़। लेकिन इसको भी कंट्रोल करने का हमें अवसर दिया गया है मनुष्य योनि में। जब हम भगवत नामों का जप करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे 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 हम इन कल्मशों से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा करके इनसे मुक्ति भी पा सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तुम्हें न व्रियते वर्यर्ष्यात्सो मलेन च यथोल्बेनावर्तो गर्भस्थ तेने दमावृतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी मधुमाता जी पढ़ पा रहे हैं? हरे कृष्णा। धन्यवाद। अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। दीदी क्लियर करिए पॉइंट को मुझे। ये जी, विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ये क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, अभी इसको समझ रहे हैं हम। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अब दर्पण के ऊपर धूल पड़ी हुई है तो नजर नहीं आएगा क्लियर। भ्रूण के ऊपर, भ्रूण जो है वो एक गर्भ के अंदर है तो नजर नहीं आता। अग्नि जो है, अग्नि की लपटें धुआं छुपा लेता है। इसी प्रकार विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। कैसे? जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो काम की जो अलग अलग मात्राएं हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं काम रूप ले लेता है किसका? एक एग्रेशन का, एक स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध का। कहीं ये क्रोध का रूप ले लेता है, क्रोध होता है तो हम एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना। कहीं ये द्वेष का रूप ले लेता है, कहीं ये राग का रूप ले लेता है, कहीं ये ईर्ष्या का रूप ले लेता है। इसकी इंटेंसिटी, इसकी मात्रा पे वेरी करता है। अब एक पति पत्नी है, उनमें भी एक काम इच्छा रहती है, मगर उस काम इच्छा का फलस्वरूप क्या होता है? उनको एक संतान प्राप्ति होती है, तो वो जगत के लिए एक लीगल फैक्टर है। लेकिन ऐसा ही एक पुरुष के मन में एक स्त्री के प्रति कुछ गलत आ जाए और वो बलपूर्वक उसको हानि पहुंचाए, तो वो काम क्या है? वो काम सर्वभक्षी है। तो इस प्रकार काम की जो अलग अलग श्रेणियां हैं, इस काम वासना को हम कहाँ अच्छे पॉजिटिव रूप में देख सकते हैं? गोपियों के अंदर। वहां ये काम वासना क्यों नहीं है? भाई वो भी तो कृष्णा के प्रति अट्रैक्टेड थी, पर वहां ये प्रेम का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इस काम वासना को भगवान के प्रति लगाएंगे तो फिर ये भौतिक नहीं रहेगी, आध्यात्मिक हो जाएगी। तो इसकी मात्रा डिपेंड करती है कैसे वो हमारे जीवात्मा के ऊपर एक आवरण चढ़ा देती है। जैसे कि धुआं अग्नि को छुपा लेता है, दर्पण धूल दर्पण को छुपा देती है, गर्भाशय भ्रूण को छुपा देता है, ऐसे ही काम जीवात्मा की शाश्वतता को ढक देता है। भौतिकता नजर आने लग जाती है, फिर जीवात्मा के ऊपर भौतिकता चढ़ जाती है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मीना माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार ज्ञान
इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। काम की तुष्टि कभी नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि ये भौतिक है। यदि काम को हम आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भगवान के प्रति, भगवान के हम नेत्रों का दर्शन करें, उनके कमर बंद का दर्शन करें, उनकी भुजाओं का दर्शन करें, उनकी मधुर मुस्कान का दर्शन करें, उनके मस्तक का, रूप का, अधरों का, स्किन का, चरणों का दर्शन करें। वो काम नहीं, वो आध्यात्मिकता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान आ गए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि मनो बुद्धि बुद्धि बुद्धिरस्य दिष्टान मुच्यते यति विमोह हर्षेत ज्ञानमावृत्य देहिनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। क्या बताया गया है? इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। तो काम के भी निवास स्थान बताए गए हैं। कहाँ कहाँ पे रहता है ये काम? छुप छुप के इंद्रियों के अंदर रहता है, मन के अंदर रहता है, बुद्धि के अंदर रहता है। और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, मोहित कर देता है। क्यों मोहित कर देता है? क्योंकि इस काम के द्वारा जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन सब कुछ ग्रसित हो जाता है, हमें कुछ दिखता ही नहीं है, क्या ठीक है क्या गलत है हम सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, है ना? इसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई। क्या कहा गया है? यस्मात्म बुद्धि कुड़पे त्रिधातुके स्वधीह कलत्रादिषु भौम इज्जधीः यतीर्थ बुद्धिः सलिलेन कहिश्चिन्ने यश्व अभिज्ञेषु स एव गोखरः। अर्थात जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है और देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, तीर्थ स्थलों की यात्रा के दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए जाता है, उसे गधाया बैल समझना चाहिए। So with due regards to all the people who visit the pilgrimages, उन सबको मैं नमन करती हूँ। कृपया कोई भी इन शब्दों को मेरे शब्द समझ करके आप हर्ट ना फील हो, पर प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जो तीर्थ स्थानों में इसलिए जाते हैं, और प्रभुपाद ने भी इसे श्रीमद् भागवतम से कोट किया है। देखिए, श्रीमद् भागवतम कहते हैं इसलिए किसी को हर्ट होने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम से बड़ा तो कोई सुप्रीम लॉर्ड है ही नहीं, वो तो स्वयं भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा कहा गया है कि यदि हम किसी तीर्थ स्थल में केवल इसलिए जाते हैं कि भाई हम गंगा जी गए तो केवल गंगा स्नान करके आ जाएं, तो हम गधे या बैल के समान। हमें वहां जाकर संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, भगवान की वाणी सुननी चाहिए और शास्त्रों के अध्ययन करने वाले या अध्ययन कराने वाले पुरुषों से भेंट करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्योदो नियम्य भरतस्व पापमानं प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर काम को जो है सबसे बड़ा शत्रु बताया है। यदि हम अपने इस काम का जो है इसका कोई तरीका निकाल लें कि काम इच्छाएं और हमारी डिजायर्स हम पे हावी ना हो, तो काफी हद तक जो है हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। परंतु इंद्रियों को वश में करने का एक ही तरीका है कि हम उन्हें भगवान की सेवा में लगा दें। इंद्रियां यदि भगवान की सेवा में चली जाएंगी तो फिर इंद्रियां कभी गलत तरफ नहीं देखेंगी, क्योंकि फिर चारों तरफ हम केवल और केवल कृष्ण को ही देखेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे इंद्रियाणि
प्राण्याहुरीन्द्रियभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कितना बड़ा भगवान ने हमें कितना बड़ा बीज मंत्र समझा दिया है कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ है, मतलब कर्मेंद्रियां क्या है, मटेरियलिस्टिक है, और मन इंद्रियों से बढ़कर है। फिर कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, सॉरी, जड़ पदार्थ मतलब मटेरियल से सुपीरियर है, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मतलब जड़ पदार्थ से ऊपर है, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से उच्च है और आत्मा बुद्धि से उच्च है। तो सर्वोच्च कौन हुआ? आत्मा। तो सबसे नीचे कौन है? इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। अब इसके लिए हमें वही चित्र याद करना है जो भगवत गीता के शुरू में हमने एक रथ को देखा था, जिस रथ में घोड़े कौन थे? इंद्रियां, लगाम कौन था? मन। मैं एक मिनट निकाल भी रही हूं ताकि आप देख सकें उसको। ये वाला चित्र देखिए, अभी मैं आपको इसी में दोबारा दिखा दूंगी, ये वाला चित्र इसमें भी होगा ही। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आत्मा, सबसे नीचे इंद्रियां, फिर उसके ऊपर मन, फिर मन से ऊपर बुद्धि, फिर बुद्धि से ऊपर आत्मा। अंतिम श्लोक अध्याय 3 का, प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं बुद्धे परम बुद्धया सस्तभ्य यात्मना मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा। भगवान क्या कह रहे हैं? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे जानो और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि को स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का नाश करो। ये समझाते हुए श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आगे हमें क्या समझाते हैं कि इस अध्याय का यही सारांश है। देखिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कह रहे हैं इस अध्याय में जो भी कुछ हमने पढ़ा, काम, क्रोध, लोभ के बारे में पढ़ा हमने, हमारी इच्छाओं को कैसे हमें दमन करना है, प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि इस अध्याय का यही सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के प्रत्यम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे तो श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत पे प्रशिक्षित होना चाहिए। हम योगा करके योग नहीं कर सकते। योग का अर्थ योगा नहीं है, हमने 18 डेज में सीखा था अच्छी तरह। योग क्या है? योग है भगवान से जुड़ना। तो ये जो यौगिक क्रियाएं हैं ये करके हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। भगवान से जुड़ने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत के 3य अध्याय कर्म योग के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब एक काम मेरे लेवल पे छोटा सा रहता है, मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ, क्योंकि यदि हम भगवत गीता का स्टार्टिंग में जाएंगे ना तो मुझे लग रहा है कि हमें वो पेजेस मिल जाएंगे जहां पर पिक्चर्स दी हुई। तो अभी अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है ना, तो हमें समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको वहीं लेके जाना चाहूंगी। आई होप कि इसमें होनी चाहिए पिक्चर्स। नहीं, इसमें है नहीं। माता जी इसमें नहीं है। इसमें वो तो जो 18 दिन में वो आपके पास थी माता जी। है, उसमें था। उसमें था जी। चलिए कोई बात। आप सबका बहुत बहुत वो ना घोड़े, जो वो घोड़े लगाम लगा के वो वही ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। वो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रुचि के साथ सबने इसको संपन्न किया। माता जी बड़ा मुश्किल है ये तो, जितनी बार पढ़े उतनी बार इंसान
कोई बात नहीं माता जी, जीवन और मिला नहीं, किस लिए, इसको पढ़ते ही जाना है बार बार, बस यही तो एक काम है जो हमें करना बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे सही लगता है 6 बार 7 बार जितनी बार पढ़ो कम है। है। माता जी हरि बोल, मैं पढ़ने से डर रहा था लेकिन मैं पढ़ पाया माता जी टूटा हरि फूटा। बोल, हरि हरि बोल। बस भगवान ने आप आज मेरे को सबके आशीर्वाद दिया, पढ़ पाया माता जी में। बहुत सुंदर। तो आई होप कि सबने अटेंडेंस भर ली होगी, चैट बॉक्स में प्रभु जी डाल के गए थे। एक बार लिंक हाँ देख लीजिए पीछे, अगर किसी का रह गया हो मैं एक बार लिंक रिपीट कर देती हूँ। आप सब अटेंडेंस भर लीजिए, किसी की अटेंडेंस ना छूट जाए। और सबका धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे से आप सब जुड़े रहे, इतना सुंदर सत्र आप सबने मिलकर कंप्लीट कराया। तो कृपया करके लिंक पे पहले अटेंडेंस डाल लें, कोई भी बिना अटेंडेंस भरे ना जाए। हरे कृष्णा। तो इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टॉप करते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।